हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा उसमें थंबनेल में कि हम 10 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते हैं और उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसे ही 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोन सेपरेटर। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे कि मतलब एक एक क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पूछे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल वाले जो मतलब आपको टिक करना रहेगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ऐसे आएंगे 5 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। और उसमें कोई पॉइंट आउट करके नहीं पूछता बहुत ज़्यादा, बल्कि ऐसे ही मतलब पूछेगा कि आप एक नोट लिखिए, एक शॉर्ट नोट लिखिए या इसके बारे में डिस्कस करिए। डिस्कस ऐसे इसको दे सकता है कि डिस्कस अबाउट साइक्लोन सेपरेटर, डिस्कस अबाउट होमोजेनाइज़र मिक्सर। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। जैसे नीट में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोन सेपरेटर। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि साइक्लोन सेपरेटर किस जगह यूज़ होता है, किस काम के लिए यूज़ होता है। तो साइक्लोन सेपरेटर यूज़ होता है अगर कोई मान लीजिए लिक्विड है, उसके अंदर कोई सॉलिड है, तो उस सॉलिड को अलग करने के लिए लिक्विड से हम लोग यूज़ करते हैं साइक्लोन सेपरेटर। जैसा कि आप ये देख भी पा रहे होंगे, मशीन है और इसका हम लोग अगर फिगर बनाए तो फिगर ऐसे बनाएंगे इसका। इसमें 3 चीज़ें होती है ज़्यादा जो मेन होती हैं। एक इसका ये होता है जो सॉलिड आउटलेट है, दूसरा होता है ये एक होता है लिक्विड आउटलेट होता है, और एक जहाँ से हम इसको अंदर इसमें मटेरियल डालते हैं सॉलिड को उसको अलग करने के लिए, वो होता है टेंजेंशियल इनलेट डक्ट। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक आउटलेट होता है, 2 आउटलेट हैं, एक सॉलिड के लिए एक लिक्विड के लिए। तो ये वाला जो नीचे वाला होता है यहाँ से सॉलिड वाला निकलता है, और ये जो ऊपर वाला होता है यहाँ से लिक्विड वाला निकल के बाहर जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक ये है तो ये यहाँ से लिक्विड निकल जाता है, एक ये बना इधर से सॉलिड निकल जाएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि अब हम जब कोई भी शॉर्ट नोट लिखें तो उसमें हमको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। कभी पूछ भी लेता है कि बताइए किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है या किस थ्योरी पे काम करता है। फिर उसके बाद हम उसकी वर्किंग लिखेंगे और फिर उसके फ़ायदे क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये इतनी चीज़ें हमको एक शॉर्ट नोट के अंदर लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है। तो साइक्लोन सेपरेटर एक ये मशीन है, क्या कहेंगे, एक ये मशीन है जो सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए यूज़ होती है। तो कहेंगे इट इज़ ए मशीन विच इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि आपने भी अपने घरों में किया भी होगा कि मान लीजिए आप जब कपड़ा भिगोने जाते हैं तो बाल्टी के अंदर आप क्या करते हैं, सरफ़ को भिगाना रहता है, सरफ़ को घोलते हैं, सर्फ एक्सल हो गया जो भी हो गया। तो आप उसमें जब डालते हैं पानी के अंदर उसको घुमाते हैं, क्या करते हैं, उसको घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो वो पानी ऐसे घूमने लगता है चारों तरफ, ऐसे घूमने लगेगा और दीवारों पे जाके इसके जो वॉल्स हैं इस पे क्या होता है, टच होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी जो भी लिक्विड है उसके अंदर सॉलिड उसको घुमाया जाता है, खूब तेज़ उसमें ये घुमाएगा। इसके अंदर मशीन लगी रहती है, जैसे आप इसमें देख भी सकते हैं, इसके अंदर मशीन रहती है जो इसको घुमाता है बहुत तेज़। तो जो सॉलिड होता है वो इसके वॉल्स में टकरा टकरा के नीचे आ जाता है, लिक्विड इसका ऊपर चला जाता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका हम देख लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देख लिया आपने। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है। वर्किंग में मतलब ये काम कैसे करता है। प्रिंसिपल में ये बताया जाता है कि ये किस प्रिंसिपल पे, किस थ्योरी पे काम करता है और वो थ्योरी कैसे काम करती है, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, अब मैं पहले इसको समझा देता हूँ आपको वैसे ही, फिर उसके बाद उसकी आप इंग्लिश देख लीजिएगा, और इसकी मैं PDF भी मतलब अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया भी कि कोई भी आपके पास लिक्विड है, इसके अंदर सॉलिड है, आपको अलग करना है उसको, तो आप क्या करेंगे, उसको उसका जो आउटलेट है
ये वाला जो यहाँ पे डालेंगे आप उसको, यहाँ से डालेंगे, ये अंदर आएगा, ये इसके अंदर घुमाएगा इसको, तो यहाँ से लिक्विड जो उसका सॉलिड है इसमें ये इसके वॉल्स में टकराएगा, लड़ेगा, हिट करेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, लिक्विड वाला बाहर निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से सॉलिड निकल जाता है, यहाँ से लिक्विड आपका अलग हो जाता है। अब इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में तो आप ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये क्या, द सब्सटेंस फ्रॉम विच सॉलिड हैज़ टू बी सेपरेट सस्पेंडेड इन स्ट्रीम ऑफ गैस थ्रू दी टेंजेंशियल इनलेट एज फीड। कह रहे हैं कि जिस सब्सटेंस को आपको, मतलब सॉलिड को आपको अलग करना है, यानी जिस सब्सटेंस से आपके जो भी सामान है, कोई लिक्विड है, उसमें से आपको सॉलिड को अलग करना है, तो उस जो पूरा मटेरियल है, जो पूरा सब्सटेंस है, उसको हम डालते हैं किसके अंदर, साइक्लोन सेपरेटर के अंदर। वो कहाँ से डालते हैं, तो हम यहाँ से डालते हैं, ये उसको बोलते हैं टेंजेंशियल इनलेट। और जो चीज़ डाली जाती है उसको हम फीड बोलते हैं। जैसे आप जाते हैं गेहूँ पिसवाने के लिए चक्की पे, तो उसमें जब गेहूँ डाला जाता है तो गेहूँ क्या बोलेंगे, फीड है। अब ये कह रहा है फिर इसको डाल दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर कह रहा है दी रोटेटरी मोमेंट स्टार्ट, फिर उसके अंदर एक घूमने वाला प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक मोमेंट उसके अंदर शुरू हो जाता है। जो उसके अंदर मशीन लगी, मोटर लगा है, वो उसको घुमाना शुरू कर देता है इन वेसल्स, यानी जो मशीन है उसको पूरा जो बाहर से घेरा हुआ उसको वेसल बोलेंगे। तो उसके अंदर जो रोटेटरी मोमेंट है वो शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वर्टेक्स थ्रो दी सॉलिड टू वॉल्स। फिर कह रहे हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वर्टेक्स है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो सॉलिड है उसको, उसके जो वॉल्स हैं, मशीन की जो वॉल्स है, साइड वाली जो दीवारें हैं, उस पे जाके उसको टकराते हैं, वहाँ फेंक देते हैं। फ्रॉम देयर दे फॉल डाउन, फिर वहाँ से वो नीचे गिर जाता है। एंड डिस्चार्ज थ्रू सॉलिड आउटलेट, फिर सॉलिड आउटलेट से उसको निकाल दिया जाता है बाहर। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जान लिया कि घुमाना। अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स जब किसी चीज़ को हम घुमाते हैं तो बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स। जैसे पानी को घुमा रहा है तो बीच में जगह खाली हो जाती है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। चलिए, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइज़र और ऑन डबल कॉन ब्लेंडर। कह रहे हैं कि सिल्वर्सन मिक्सर पे आप एक नोट लिखिए, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिस्कस अबाउट सिल्वर्सन मिक्सर या डबल कॉन ब्लेंडर। कोई एक ही आएगा, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ ले लिया कि कभी इसको पूछ लेता है, कभी उसको पूछ लेता है। पहले ये जान लीजिए कि ये मिक्सर होते क्या हैं। तो मिक्सर क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए पानी है, तेल है, इसको मिलाना है, तो आप एक में डाल देंगे तो मिलेंगे नहीं आसानी से ये। तो इनको मिलाने के लिए मशीन का यूज़ करते हैं, वो घुमाता बहुत है, जिसके अंदर कुछ ब्लेड से लगे रहते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स को काटते भी हैं, तो इस तरीके से वो मिल जाता है आपस में। इस तरीके से क्या होते हैं, ये आपस में मिलते हैं। तो ऐसी जो कई मशीनें हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्सर। तो एक है सिल्वर्सन मिक्सर, ये अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसलिए इनको अलग अलग ज़रूरत होती है, तो अलग अलग तरीके से इनको बांट रखा है। तो एक क्या है इसमें सिल्वर्सन मिक्सर है, एक क्या है डबल कॉन ब्लेंडर है, इसी तरीके से ट्रिपल मिल मिक्सर आता है एक और है इसका टरबाइन मिक्सर। ये 4 मिक्सर मतलब ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन सिल्वर्सन जो मिक्सर इसको होमोजेनाइज़र भी बोलते हैं, और डबल कॉन ब्लेंडर ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अभी इसका फिगर भी दिखाऊंगा मैं आपको कि ये होते कैसे हैं, कैसे हैं। अगर कभी ऐसा पूछता कि स्ट्रक्चर बनाइए इसका, स्ट्रक्चर तो वो आपको बनाना पड़ेगा, उसका मतलब पूरा डायग्राम, तो वो भी दिखाता हूँ कैसे बनता है वो। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, तो प्रिंसिपल इसका क्या है, वर्क्स ऑन शेयरिंग फोर्स एंड टर्ब्यूलेंस प्रोड्यूस बाय हाई स्पीड रोटर्स। कह रहे हैं कि ये शेयरिंग फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। शेयरिंग फोर्स क्या होता है, शेयर का मतलब होता है काटना, किसी चीज़ को काटना बड़ी तेज़ी से। कोई चीज़ घूमने वाली चीज़ है, उसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है और वो काट रहा है फटाफट चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। और टर्ब्यूलेंस क्या होता है, टर्ब्यूलेंस बोलते हैं कि मान लीजिए मैं पानी को घुमा रहा हूँ तो उसके अंदर एक मतलब हंगामा सा हो जाता है ना, पानी इधर उधर बिखरा हुआ है, मैं बहुत सारे बच्चे उनको दौड़ा रहे हैं एक कमरे के अंदर, तो सारे बच्चे को इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, इसको बोलते हैं उधम मचाना। तो उसी जब मशीनें चलती है, आप कभी चला के देखेंगे, हमने तो चलाया है, बहुत फास्ट चलती है वो, तो पूरे उसके अंदर एक तरीके से उधम मच जाता है, उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंस के। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर टकराते हैं आपस में, कोई इधर कट रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर टकरा रहा है, तो इसको पूरे को बोलते हैं टर्ब्यूलेंस। तो ये दो चीज़ें मिल के क्या करती हैं, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। किस पे, शेयरिंग यानी काटने वाली जो प्रक्रिया है उस पे, और दूसरा है कि उसके अंदर पूरा एक डिस्टरबेंस हो जाता है पूरे लिक्विड के अंदर। तो ये दो चीज़ें मिल के क्या करती हैं, ये काम करती हैं। अब ये काम कैसे करता है, मतलब
क्या क्या प्रोसेस इसमें होते हैं। तो व्हेन मोटर स्टार्ट, जब उसके अंदर हम सामान जो भी है लिक्विड है उसको रख के एक बर्तन के अंदर, पहले इसको मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए, ये है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र। ये आपकी पूरी मशीन है, ये आपका कोई बर्तन है, इसके अंदर लिक्विड है, दो चीज़ें रखी हैं जिसको मिलाना है, फिर यहाँ से मोटर को चालू करते हैं। इसका ये हेड होता है, यहाँ बोलते हैं हेड, जो मशीन का कौन नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हेड। तो इसके अंदर जब इसको मशीन को चालू करेंगे तो ये इसको घुमाना शुरू कर देगा बहुत तेज़। अब देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे, फिर ये घूमना शुरू कर देगा, फिर ये इसको घुमाएगा। इसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, वो काटते हैं उसको, फिर ये पूरे में ऊपर नीचे घूमता रहता है। फिर उसके बाद इसको जब वो पूरा हो जाता है, टाइम कंप्लीट हो जाता है, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये वर्किंग कैसे करता है कि व्हेन मोटर स्टार्ट्स, जब मोटर शुरू हो जाता है घूमना, तो देन सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट्स दी हेड। जब मोटर को हम चालू करते हैं तो उसका जो बीच वाला जो मतलब शाफ्ट है, उसका जो बीच में लटका हुआ है, जिसमें जो इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं काटने वाले, वो क्या करता है, फिर वो घूमना शुरू कर देता है। रोटेट का मतलब होता है घूमना, वो मूव करना शुरू कर देता है बहुत हाई स्पीड के साथ, विच फर्दर रोटेट्स दी टरबाइन ब्लेड्स। तो उसकी वजह से फिर जो ब्लेड्स हैं टरबाइन के, वो घूमना शुरू हो जाते हैं एट द सेम स्पीड, उसी फास्ट स्पीड के साथ वो भी घूमना शुरू हो जाते हैं। और जब ये इतना सारा होता है, जब घूमते हैं सब, उसके अंदर ब्लेड भी लगा हुआ है, वो हाई स्पीड के साथ घूम रहा है, तो फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट फ्लूइड कम इनटू हेड। फिर जो फ्लूइड है, जो मतलब लिक्विड है, वो हेड के अंदर आता है एंड मिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट। फिर उस वक्त मिक्स होने वाली प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ फाइन इमल्शन इज़ ऑब्टेंड। जब ये पूरी मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमको जो एक अच्छा सा इमल्शन मिल जाता है। इमल्शन मतलब दो न मिलने वाली चीज़ें आपस में जब मिल जाती हैं तो उसको इमल्शन बोलते हैं। और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसका जो आउटर कवर है उसको खोल के हम निकाल लेते हैं। ये हम इसको खोल के निकाल लेंगे, हमारा मतलब जो भी लिक्विड वो मिल चुका है। अब ये है कि डबल कॉन ब्लेंडर, हमने दो चीज़ें कही थी ना, एक साइक्लोन सेपरेटर, एक डबल कॉन ब्लेंडर। ये भी क्या करता है, ये भी मिक्सिंग का ही काम करता है, डबल कॉन ब्लेंडर। इसका तरीका दूसरा है, जैसे कि ये इसका देखिए कंस्ट्रक्शन, ये ऐसा मतलब मशीन होती है, ये इसको हम लोग यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं सेफ्टी गार्ड। क्या होता है, सेफ्टी, ये गार्ड होता है, यहाँ पे पिन लगे होते हैं, इसको खोल के हम इसको खोल लेते हैं। और ये पूरा इसका वेसल है, ये जो है पूरा ये इसका वेसल है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ऐसे ब्लेड्स लगे रहते हैं। और ये वाला जो होता है ये शॉफ्ट होता है, इसका शॉफ्ट, शॉफ्ट वो होता है जिस पे कोई भी चीज़ घूमती है, उसको शॉफ्ट बोलते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ मिक्स करना है, दो चीज़ों को मिलाना है, तो इसको यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से ढक्कन इसका खोलेंगे, इसके अंदर उसको सामान को डालेंगे और उसको फिर ढक्कन बंद कर देंगे। इस ढक्कन को बोलते हैं सेफ्टी गार्ड। यहाँ पे पिन लगे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब उसको लिखना कैसे है, तो कहेंगे कि हम पिन को स्क्रू करेंगे, यानी खोलेंगे, स्क्रू डाउन करेंगे, उसको खोलेंगे और उसके अंदर सामान जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, उसको इसके अंदर डाल देंगे हम। उसके बाद फिर अभी मशीन को चालू करेंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाती है, फिर घूमती है। इसके अंदर ब्लेड्स लगे रहते हैं, वो आपस में ऐसे मिलाते हैं। आपने देखा होगा जब घर बनता है तो कैसे उसमें गिट्टी, बालू और सारी चीज़ें डालते हैं और उसके अंदर ब्लेड सा लगा रहता है, वो घुमाता रहता है ऐसे, तो उसके बाद अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसी प्रोसेस पे ये भी काम करता है। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं हम लोग। तो ये वर्क कैसे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन वन साइड ऑफ सेफ्टी गार्ड। सबसे पहले हम लोग उसका एक साइड का सेफ्टी गार्ड मतलब एक साइड का ढक्कन खोलते हैं, विच इज़ क्लोज्ड बाई सम स्क्रू पिन, जो कि सम कुछ स्क्रू पिन के ज़रिए से कसा गया है, बंद किया गया है। देन वी फिल दी मटेरियल इन इट, फिर उसके अंदर हम मटेरियल को फिल करते हैं एंड क्लोज दी सेफ्टी गार्ड, और फिर उस ढक्कन को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ पिन, उन पिन के हेल्प के ज़रिए से, एंड स्विच ऑन, और फिर हम उसका मोटर चालू कर देते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन ब्लेंडिंग प्रोसेस इज़ कंप्लीट, फिर उसको जितना देर हमको घुमाना, 5 मिनट 10 मिनट उसको घुमाएंगे। उसको घुमाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे मशीन और फिर उसका सेफ्टी गार्ड जो उसको खोलेंगे और जो मटेरियल है उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड का मतलब निकाल लेंगे बाहर। अपलोड का मतलब क्या है, उसके अंदर से हम उसमें लोड है तो उसको हम बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपलोड।
ये क्वेश्चन है जो ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, हर साल पूछा गया है। इसको देख लीजिए ध्यान से बहुत अच्छे से कि राइट द टाइप्स ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन की क्या क्या टाइप्स हैं उसको बताइए, किस किस टाइप के वैक्सीन होते हैं उसको बताइए। और फिर क्या है, राइट प्रिपरेशन ऑफ टेटनस टॉक्सोइड एंड BCG। कह रहा है कि टेटनस का जो वैक्सीन होता है उसको बोलते हैं टॉक्सोइड। अभी बताएंगे टॉक्सोइड क्या होता है, तो उसको कैसे उसको बनाया जाता है, टेटनस का जो वैक्सीन है, टीका जो लगता है वो उसको कैसे बनाया जाता है उसको बताइए। और फिर BCG कैसे बनाया जाता है इसको बताइए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि अभी कोरोना काल में कितना वैक्सीन लगा। तो वैक्सीन एक ऐसा तरीका है जो आपके अंदर इम्यून को बढ़ा देता है, आपके अंदर उस बीमारी से लड़ने से या उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ताकत नहीं है, आपके पास वो एनर्जी नहीं है, वो फोर्स नहीं है, तो बाहर से हम उसको लेते हैं और उस बीमारी से क्या करता है, वो लड़ने का, फाइट करने का काम करता है, वो होता है वैक्सीन। तो उसको हम कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। कह रहे हैं कि वैक्सीन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, यानी इसको लैब के अंदर हम बनाते हैं, दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आपको एक एक्टिव मतलब ऐसा है जो एकदम काम करने के लिए तैयार है, ऐसा इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है वो, तो वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन, किसी खास इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। अब यदि हम इसके देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसका टाइप्स है कि लाइव एटीनॉटिड वैक्सीन, एक होता है इसका लाइव एटीनॉटिड वैक्सीन। एटीनॉटिड का मतलब होता है जिसको वीक कर दिया गया हो, वो ज़िंदा तो है लेकिन उसके अंदर से एनर्जी, उसके काम करने की जो प्रोसेस है उसको कमज़ोर कर दिया गया। वो कैसे करते हैं, लैब के अंदर ला के उसको केमिकल के अंदर रखेंगे या उसको इतना हीट देते हैं कि जो उसका अंदर का स्ट्रक्चर वो टूट जाता है, वो काम करने के लायक नहीं रहता है, लेकिन वो ज़िंदा रहता है। कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, कोई भी माइक्रोब, उसको इस तरीके से किया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिव या किल्ड वैक्सीन यानी जिसको जो एक्टिव नहीं है, जैसे वायरस है उसको इनएक्टिव कर दिया गया, या बैक्टीरिया है उसको किल कर दिया गया, तो एक इस तरीके का होता है। तीसरा क्या हमारा टॉक्सॉइड है। टॉक्सॉइड क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया या वायरस का जो टॉक्सिन है, जो मतलब एक तरीके का जहर है जो हमारी बॉडी में आके बीमारी करता है, तो उसके अंदर से हम लोग उसका जो जहर है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिटॉक्सीफाइड कर देना। तो डिटॉक्सीफाइड कर देते हैं उसको, तो उससे बनाया जाता है। अभी पूरा हम सब इसका, अभी तो सिर्फ ये इसके टाइप्स हैं, फिर इसको हम लोग अभी देखेंगे अच्छे से कि कौन कैसे बनता है, क्या क्या इसका पार्ट कैसे यूज़ करके बनाया जाता है। तीसरा क्या है, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट वैक्सीन। तीसरा टॉक्सॉइड का चौथा है ये। पांचवा क्या है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। और हमारा छठा क्या है, वायरल सब यूनिट वैक्सीन, वायरल सब यूनिट वैक्सीन। सातवां क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और आठवां क्या है, DNA वैक्सीन। इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से। ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये 8 तरीक़ों से वैक्सीन, और भी हो सकता है डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी जो हमारे सिलेबस में है, जो बुक्स में लिखी हुई है, ये इतने तरीके हैं। कौन कौन सा है, लाइव, इसको याद करो साथ में आप, लाइव एटीनॉटिड वैक्सीन, लाइव एटीनॉटिड वैक्सीन हो गया। दूसरा क्या, इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन। तीसरा क्या हो गया, टॉक्सॉइड हो गया। और जो टेटनस का जो वैक्सीन बनता है वो टॉक्सॉइड वाला होता है। और जो BCG का जो मतलब TB का जो वैक्सीन लगता है ना, TB का, उसको बोलते हैं BCG, बैसिले कैमलेट ग्यूरिन। BCG का जो टीका लगता है वो होता है लाइव एटीनॉटिड वैक्सीन। तो ये हमारा चौथा क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट वैक्सीन। पांचवा क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। 6 क्या हो गया, वायरल सब यूनिट वैक्सीन। 7 क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। 8वां क्या हो गया हमारा, DNA वैक्सीन। अब इसकी हम पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लाइव एटीनॉटिड वैक्सीन क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप यूजिंग अ लाइव माइक्रोब दैट हैज़ बीन वीकेंड इन लैब। कह रहे हैं कि लाइव एटीनॉटिड जो वैक्सीन है वो उसको क्या वो कैसे बनता है, वैक्सीन आर मेड अप का मतलब ये कैसे बनता है, तो बनता है यूजिंग अ लाइव माइक्रोब, एक ज़िंदा माइक्रोब को, माइक्रोब ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है,
तो उसको जो एक ज़िंदा है उसको लेके हम लोग यूज़ करते हैं और उसको क्या करते हैं, दैट हैज़ बीन वीकेंड, जिसको कि बहुत वीक कर दिया गया, बहुत कमज़ोर कर दिया गया है इन लैब के अंदर। अब वो कैसे होता है, उसके अंदर केमिकल डाल दिया या उसकी स्टेरिलाइजेशन कर दिया, यानी बहुत हीट दे दिया उसको, जितना हीट में वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा क्या है, इनएक्टिवेट और किल्ड वैक्सीन। दीज टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप यूजिंग किल्ड माइक्रोब्स। ये इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन जो होता है वो क्या होता है, जो माइक्रोब है उसको किल करके, उसको मार के बनाया जाता है बाई हीटिंग केमिकल और अदर प्रोसेस। हीट के ज़रिए से उसको मार देते हैं या केमिकल के ज़रिए से या किसी और भी प्रोसेस से उसको क्या करते हैं, अच्छे से एकदम किल कर देते हैं, फिर उसको मतलब आपके आदमी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। एक बात और बता दूं कि ये वैक्सीन काम कैसे करता है। वैक्सीन कैसे काम करता है, हमारे अंदर जो होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडी, यानी बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जब इंटर करती है तो फ़ौरन वो उससे फ़ाइट करने के लिए चला जाता है, उससे फ़ाइट करता है, उसको मार देता है। कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जो भी है, कुछ भी आता है तो उसको वो मारने की कोशिश करता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स जो भी अंदर आ रहे हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता कि ये है क्या, ये अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, बुरा है, अभी उसको पहचान नहीं पाता। उससे पहले वही इसको मार देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को। तो फिर ऐसे में आदमी बीमार पड़ जाता है। अब वो उसको बीमारी से लड़ने वाली ताकत ख़त्म हो गई, इसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग जो, अब मान लीजिए ये किल्ड वाला है, उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी है, उसको देखता जाके पहचान लेता है उसको, अच्छा ये बीमारी करने वाली चीज़ है कोई। तो अब ये तो मरा हुआ है जो हमारी बॉडी के अंदर है, तो वो तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन ये पहचान लिया, एक मेमोरी बना लेता है अपना कि हाँ ऐसी कोई चीज़ आएगी हमारी बॉडी के अंदर तो फ़ौरन उसको मारना है। तो अब जब दोबारा कभी मतलब वो वाला वायरस या वो वाला बैक्टीरिया या बीमारी करने वाले पैथोजन अगर वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो ये फ़ौरन जाके उसको मारना शुरू कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो हम जब वैक्सीन देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो एक मेमोरी बना लेता है। तो दूसरा क्या है कि इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन के मतलब एक किल्ड माइक्रोब को लेके बनाया जाता है। तीसरा क्या, टॉक्सॉइड है। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप यूजिंग टॉक्सिन ऑफ अ माइक्रोब। इसमें क्या होता है कि कोई माइक्रोब है, कोई मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो उसका जो एक जो उसका टॉक्सिन है, जो जहर है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके बीमारी बनाने का काम करता है, बीमारी कॉज करता है, तो उसी टॉक्सिन को हम निकालते हैं और उस टॉक्सिन के अंदर से हम जो उसका जहर है, जो उसका टॉक्सिनेस है, उसको निकाल देते हैं। उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफाइड कर देना। जब वो डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो उसको पहचान लेगा। दोबारा जब कभी वो बैक्टीरिया या वो आएगा तो उसका फ़ौरन उसके टॉक्सिन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है वो। तो टॉक्सॉइड क्या होता है, ये टॉक्सिन से बनाया जाता है, किसी बैक्टीरिया या कह देंगे पैथोजन या माइक्रोब्स के टॉक्सिन से बनाया जाता है, उसको डिटॉक्सिफाइड कर दिया जाता है, यानी उसका जहर ख़त्म कर दिया जाता है। अब हमारा चौथा क्या है, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट वैक्सीन। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप यूजिंग वन और सम पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, नॉट होल सेल। कह रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट वैक्सीन जो होता है वो पूरा बैक्टीरिया को लेके नहीं बनाया जाता, बल्कि उसके सेल का कुछ कंपोनेंट्स लेके बनाया जाता है। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, डीएनए होता है, तो पूरा से और भी बहुत सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है। तो ये सारी चीज़ों को लेके नहीं बनाया जाता, बल्कि उसमें से कुछ चीज़ों को लेके और फिर उसको क्या कहते हैं, उससे वैक्सीन बनाते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट वैक्सीन। एक होता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या होता है, सपोज दैट आपने चाय बनाया, अब वो चाय में पत्ती कम रह गई, काम नहीं कर रहा अच्छे से, मतलब सर दर्द के लिए आपने कॉफ़ी बनाई और उसके अंदर आपने कॉफ़ी कम डाला, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ होता है कि अब एक इफ़ अ वैक्सीन हैज़ वीक और इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, अगर कोई वैक्सीन है जो मतलब अच्छे से काम नहीं कर रही है या सही काम नहीं कर रही है, तो फिर उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड कर देते हैं, उसको और अच्छा कर देते हैं। मान लीजिए चाय बनाई आपने, उसके अंदर चीनी कम रह गई तो उसमें थोड़ा सा और चीनी डाल देते हैं। तो ऐसे ही कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में क्या होता है, तो उसको इम्प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं, एडिंग मोर इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस, यानी जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसको और उसमें हम बढ़ा देते हैं। वो क्या हो सकता है, जैसे केमिकल हो सकता है, जैसे प्रोटीन होता है, एक लिक्विड प्रोटीन होता है, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन।
हमारा छठा क्या, वायरल सब यूनिट वैक्सीन। जैसे हमारा वो एक था बैक्टीरियल सेल, ऐसे ही वायरल का मतलब होता है समझ लीजिए वायरस। तो दीज टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप यूजिंग ओनली एंटीजन ऑफ वायरस नॉट ऑल अदर मॉलिक्यूल्स दैट मेड अप ऑफ वायरस। ये कह रहे हैं कि इसमें जो मतलब ये वाला जो वैक्सीन बनाया जाता है वो पूरा मतलब वायरस को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि उस वायरस का सिर्फ एंटीजन जो होता है उस एंटीजन को लेके और फिर वो वैक्सीन बनाया जाता है। और असल जो हमारी बॉडी के अंदर जाके बीमारी कॉज करते हैं तो वो एंटीजन ही होते हैं, तो उस एंटीजन को लेके और वैक्सीन बना दिया जाता है। सातवां क्या, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये क्या कैसे बनता है, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप यूजिंग द जीन्स ऑफ अ माइक्रोब एंटीजन। अब ये वाला कैसे बनता है कि जो एंटीजन है उसके अंदर जो जीन होते हैं, जीन आपने पढ़ा होगा डीएनए जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर राइबोसोम, डीएनए के अंदर होता है क्या होता है, डीएनए को और वो करेंगे एक्सप्लेन करते हैं तो क्रोमोज़ोम होते हैं, क्रोमोज़ोम होते हैं उनका कई 23 पेयर क्रोमोज़ोम होता है। तो उस क्रोमोज़ोम को और जब हम खोलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अंदर जीन होते हैं। जीन क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ों को मतलब लेके जाता है। जैसे बाप अपने बेटा क्या होता है अपने बाप जैसा लगता है देखने में, अपनी माँ की तरह लगता है देखने में। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो जीन के पास में होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम क्या करते हैं, किसी एंटीजन का जो जीन होता है उसको यूज़ करके बनाते हैं। आठवां क्या है, डीएनए वैक्सीन। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर मेड अप यूजिंग डीएनए ऑफ माइक्रोब्स। और ये वाला जो वैक्सीन आता है वो क्या करते हैं, डीएनए को ही यूज़ करके डायरेक्ट बना देते हैं।